नीतीश जी जा रहे हैं, नीतीश जी जा रहे हैं, ये भूल मत कीजिए। इस इलेक्शन अभी 65-67% वोट बिहार में होना, ये प्रो इनकम्बेंसी नहीं है। तो 30-35 साल का जो एक स्टेटस कोइस्ट पॉलिटिक्स यहाँ चली है, उसकी वजह से लोग धीरे धीरे ऊब गए थे और पोलिंग परसेंटेज चुनाव आयोग और अन्य सारे तंत्रों के प्रयास के बावजूद बिहार में कभी बढ़ा नहीं है, 50-55 से ऊपर नहीं गया। पहली बार यहाँ जन सुराज के तौर पर एक नया विकल्प, एक नया प्रयास शुरू हुआ है, तो कुछ पोलिंग परसेंटेज तो उस वजह से बढ़ा है। बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि अब ज्यादातर जगहों पर त्रिकोणीय लड़ाई है। पहले दो ही था, तो जो उनके समर्थक थे वो वोट देते थे, जो समर्थक नहीं थे वो छोड़ो भाई क्या ही करना है, लालू या नीतीश ही। पहली बार एक कोई नया, चाहे आप उसको पसंद करें न करें, उसकी वायबिलिटी क्या है नहीं है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। दूसरा जो फैक्टर मुझे दिख रहा है कि इसी से जुड़ा हुआ है, माइग्रेंट लेबर का, प्रवासी मजदूर। इस बार के चुनाव का एक्स फैक्टर महिलाएं नहीं है बिहार में, वो प्रवासी मजदूर हैं जो छठ के लिए आए थे और रुक गए हैं। वो रुकते नहीं थे। वो भी लिंक इसलिए है कि पहले जब लालू नीतीश का ही था तो लोग ठीक है भाई जो होगा होगा, हम तो वापस जा रहे हैं। इस बार लोगों को लग रहा है कि नहीं, रुक के देख लेते हैं, वोट करके देख लेते हैं, शायद बदल जाए, शायद हमारी जिंदगी भी सुधर जाए। ये दोनों फैक्टर जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और 10 परसेंटेज पॉइंट पर जो माइग्रेंट लेबर है उनको लाया कौन था? आप नहीं लाया कौन, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पर वही होता था ना? नहीं, पहले होता था। देखिए, माइग्रेंट लेबर कैप्टिव वोटर होता था एनडीए का, और इसी वजह से एनडीए के लोगों ने आज से करीब 6-8 महीने पहले बहुत बड़ा एक प्रयास किया था, पूरे देश भर में घूमकर कोई एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक कैंपेन किया था। बड़े बड़े नेता गए थे कि भाई आप लोग सब लोग प्रवासी वापस चलिए और वोट देकर आइए। रेलवे ने बाज़ाब्ता 20% डिस्काउंट भी ऑफर किया, 12,000 ट्रेन चलाने की बात हुई। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों से उनकी बातचीत हुई होगी तो उनको समझ में आया कि ये जो माइग्रेंट लेबर है ये तो सबसे बड़े एसेट चेंज के लिए है। अर्लियर एनडीए रिप्रेजेंटेड द चेंज, तो वो एनडीए के वोटर थे। टुडेज कॉन्टेक्स्ट जनसुराज इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज, और वो इतनी बड़ी संख्या है उनकी प्रवासी मजदूरों की कि दैट इज गोइंग टू चेंज द स्केल एंड द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। 2 महीने पहले जब पटना में बात हुई थी हमारी, तब ऐसे लग रहा था, सब कह रहे थे, सिर्फ आप नहीं, सब कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी का वक्त खत्म हो गया है, वो रिटायर होने वाले हैं, अगर जीत भी गए तो गद्दी पे नहीं बैठेंगे। लेकिन फर्स्ट राउंड पोलिंग के बाद वही विशेषज्ञ अब कहते हैं कि उनके प्रति इतना रोष नहीं है जितना लोग समझते नहीं। देखिए, ऐसा है कि नीतीश जी जा रहे हैं, ये भूल मत कीजिए आप। इस इलेक्शन अभी 65-67% वोट बिहार में होना, ये प्रो इनकम्बेंसी नहीं है।